السبب في ترحيلكم من السويد. لذلك بدأت مصلحة الهجرة بترحيل العراقيين إلى بلاد الإسلام. كل ملفات पिछले 2 दिन से सलमान मोमिका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कुरान जलाने के बाद मशहूर हुआ था। कौन था सलमान मोमिका, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरा, आज सब कुछ जानते हैं, वो भी कम वक्त चुनिंदा लफ्ज़ों के साथ। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं युसरा परवीन। साथियों, सलमान मोमिका के मर्डर के बाद कई सारी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है इसे कुरान जलाने की सज़ा मिली, कोई कह रहा है मुसलमानों ने मारा। बहुत सारे उलूल जुलूल बातें बनाई जा रही हैं। सलमान मोमिका को समझने के लिए हमको मुल्हिद यानी एथिस्ट किसे कहते हैं यह जानना बेहद ज़रूरी है। एथिस्ट का मतलब होता है क्रिएटर, अल्लाह, भगवान, गॉड, परवरदिगार को न मानने वालों को एथिस्ट कहा जाता है। असल एथिस्ट वो है जो अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करता हो। अगर कोई खुद को एथिस्ट कहता है और कुरान जलाने, इस्लाम को बदनाम करने का काम करता है तो उसे चिंदी चोर, इस्लामोफोबिक कहा जाता है, न कि एथिस्ट। लेकिन ये लोग खुद को एथिस्ट कहकर पेश करते हैं। दूसरी बात, ये लोग अपने नाम के आगे एक्स लगाते हैं, यानी एक्स मुस्लिम लिखते हैं। देखिए, जिस औरत का तलाक हो चुका और उसने दूसरी शादी कर ली तो वह औरत खुद को पहले पति की एक्स वाइफ नहीं लिखती बल्कि मौजूदा पति की पत्नी कहलाती है। तो फिर इस्लाम से निकले हुए लोग खुद को एक्स मुस्लिम कहने की बजाय मौजूदा आइडियोलॉजी का फॉलोअर क्यों नहीं बताते? चलिए जानते हैं। इस्लाम के खिलाफ एक्टिविटी कर से बेवकूफ़ों का सरदार, बादशाह, लीडर बनने का सिलसिला हज़ारों सालों से चला आ रहा है। जैसे 4000 साल पहले माबद आमून हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ बयानबाजी, एक्टिविटी करके अपने कौम के रहनुमा बने थे। मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लो या मुर्दों को जिंदा करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम ले लो। हर दौर में इस्लाम के खिलाफ एक्टिविटी करने वाले कुछ घंटों में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सतह पर फेमस हो जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मशहूर होने के लिए कई खोजें करनी पड़ी, फिर कई सालों बाद वह मशहूर हुए। चांद पर जाने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग मशहूर हुए। लेकिन हमारे पास 25 पैसे की माचिस और एक कुरान जलाने से दुनिया भर में कोई भी इंसान कुछ घंटों में मशहूर हो जाता है। या पैगंबरे इस्लाम के शान में 2 लफ्ज़ बोल दो, दुनिया भर में सुर्खियां पालो। न कोई खोज करने की ज़रूरत, न मेहनत करने की ज़रूरत। कुल मिलाकर बात यह है, सलमान मोमिका जैसे लोग कम वक्त में मशहूर होने और पैसा कमाने के लिए इस्लाम के खिलाफ एक्टिविटी करते हैं। इसे एक मिसाल के तौर पर समझते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा। लेकिन आज मजबूर, अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मैंने बहुत दुखी मन से उस देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपने सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। भारत में एक वसीम रिजवी नाम का मुल्हिद हुआ करता था। हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में बना रहता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उसका बयान सुर्खियां ना बना हो। एक दिन यही वसीम रिजवी एक्स मुस्लिम से जितेंद्र नारायण त्यागी बना। उसके बाद आज तक ना मीडिया में खबर है, ना सोशल मीडिया में चर्चा। यहाँ तक कि आज किसी को यह भी पता नहीं है वो जिंदा है या मर चुका। जब कोई इस्लाम के खिलाफ जहर उगले वाला अपना नाम बदलता है, अपने पुराने नाम के आगे से एक्स मुस्लिम हटाता है, तो वह गुमनाम हो जाता है। इसलिए सारे इस्लाम के बागी अपने आगे एक्स मुस्लिम लिखते हैं। ऐसे ही सलमान मोमिका की कहानी है। हालांकि सलमान मोमिका असल में मुस्लिम था ही नहीं, बल्कि 4-5 DNA मिलकर पैदा हुआ एक संकरित आदमी था। चलिए जानते हैं। सलमान मोमिका इराकी इमिग्रेंट्स था। उसे नॉर्वे से कुत्ते की तरह मारकर भगा दिया गया था। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामोफोबिक मुल्कों में एक स्वीडन ने उसे पनाह देने से इनकार कर दिया। स्वीडन का मानना था वो अकेला मुल्क का माहौल खराब कर सकता है। फिर भी वह यूरोप के ही स्वीडन रहा।
हालांकि सलमान मोमिका इजराइल का बहुत चहिता था क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने में माहिर था। आतंकी सलमान मोमिका को उसी मुल्क स्वीडन में गोली मारी गई जहां वो बिना इजाजत रह रहा था। गौरतलब हो कि सलमान मोमिका का जब मर्डर हुआ तब उसकी सिक्योरिटी हटा ली गई थी। हालांकि अक्खा स्वीडन इस्लामोफोबिक मुल्क है। सलमान मोमिका सिर्फ एक घिनौना इस्लामोफोबिक ही नहीं था बल्कि मुसलमानों के नरसंहार में खुलेआम शामिल था। जब वह इराक में ईरान के हिमायती मिलिशिया का लीडर भी था, उसने बद्र ब्रिगेड में भी काम किया। अमेरिका के जरिए उसे हथियारबंद ट्रेनिंग दी गई थी जो सालों तक डेथ स्क्वाड में एक्टिव रहा। इराक में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद भागे हुए आतंकी सलमान मोमिका को स्वीडन और नॉर्वे से भी भगाया गया था। सलमान मोमिका और इजराइल में गहरी मोहब्बत थी क्योंकि ज़ायनिस्ट और मोमिका का मकसद एक ही था, मुसलमानों का नरसंहार। सलमान मोमिका और मोसाद एजेंट होने के भी कई बार आरोप लगे। अमेरिकन रेड पिल मीडिया के मुताबिक सलमान मोमिका ज़ायनिस्ट आतंकी था। साथियों, SD24 न्यूज़ को 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मिला हुआ फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद गजा के लिए UNRWA में जमा की जाएगी। उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं। मिलते हैं कल एक अहम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24। तो ये थी सलमान मोमिका की अहम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।